गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। मरना किसको कहते हैं? जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उनको मरना कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हैं हम तो जीते जी शरीर से अलग है। हाँ, हमें अपने आप से पूछना ही है, बरोबर ऐसे सदा रहते हैं। हम तो जीते जी शरीर से अलग ही हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। ये सदा स्मृति बनी रहती है। जो आत्माएं नहीं जा सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। ये जो पवित्र बना रहे हैं, योग की नॉलेज दे रहे हैं, तो जो आत्माएं नहीं जा सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। अब रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप जो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है ही नहीं, वो तो ये लोन लिया है शरीर। हमको भी यह शरीर छोड़ना ही है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे समझ गए ना? बाप अपनी बात कर रहे हैं, अपना भी छोड़ना है। जिसका घर है ब्रह्मा बाबा का, ये तन जो बाप ने लिया है तो वो उसका घर है, उसको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे ये पुराना घर तो सबको छोड़ देना है, मेरे साथ तुमको चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को भी याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं ना। दो चीज है, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो कहते हैं जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं कहा जाएगा। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है अभी तो हम इस दुख धाम में ही है। ये शरीर भी अभी हमारा पुराना घर है। बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है जो छोड़ करके फिर तुमको दूसरा लेना होता है। आत्मा अकाल है तो इसको भी अकाल तख्त बोलते हैं। तख्त के बदली घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आद होती है, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर तो बैठ के राजाई की जाती है। बाकी इस समय तो सारी दुनिया को दुख धाम ही कहेंगे। ये जरूर है आत्मा को घर अर्थात नया शरीर में बैठ करके फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती हो। जब तक बाप न आवे तब तक तो भला बादशाही कैसे मिल सकती?
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शहंशाह, शाहों का भी शाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से फिर महाराजा बड़े होते हैं, तो बाप कहते हैं तुमको तो मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा जानती है अब तो ये पुराना घर छोड़ना ही है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिला, कैसा मिला है, सतो प्रधान मिला है या तमो प्रधान। तो ये आत्मा स्वयं समझती है। ऊंच पवित्र आत्माओं को ही शरीर भी ऐसा ही सतो प्रधान मिलेगा। पावन बनेंगी तो घर भी पावन मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आया है, जब पर पावन बनेंगी कैसे? जब पावन बनाने वाला आवे तब तो हम पावन बने। बाप स्वयं कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर के ये यज्ञ रचता हूँ, और इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास करके अपने को आत्मा निश्चय किया है। ऐसी ऐसी बातें हमें बार बार अपने आप को याद दिलानी है और अपने से पूछना है। बाबा कहते हैं अब जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया में तो रहना ही नहीं है। समझाया जाता है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनने की, स्वर्ग की, क्योंकि तुम्हें फिर स्वर्ग की बादशाही पाना है। ये भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि तो एक ही है, ये सारा चक्कर लगाती रहती है, जो पहले सतो प्रधान और फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो प्रधान बन जाती है। इनको झार भी कहा जाता है। बर के झार से इनकी भेंट की जाती है। उनकी आयु, बर के झार की आयु भी बहुत बड़ी होती है। अब ये झार जब नया है तब तो हम देवताएं ही उसमें रहते हैं। अभी तो ये घर पुराना हो गया है, इसमें देखो अब सब गरीब बन गए हैं। पाई पैसे के व्यापार करने वालों को क्या बोलता है? व्यापारी को क्या बोलता है? बनैया, बनिया। पाई पैसे के व्यापार करने वाले को बनिया कहा जाता है। तुम अभी बनिया से शाह बनते हो। अभी तुम ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से यह अविनाशी रतन लेकर फिर औरों को देते हो। आगे तो तुम पत्थरों का व्यवहार करते थे। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि फिर और क्या करेंगे? पत्थरों का ही तो व्यापार करेंगे। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है, इसलिए अब तुम्हारा व्यवहार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर
तुम्हें वह रतन भी अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, क्या गायन है कि सागर ने हीरे जवाहरों की थालियां भर भर के आके तुम्हारे आगे भेंट रखी है। अभी तुम अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो और पढ़ाने वाले को भी जान गए हो। कौन है हमारा पढ़ाने वाला? बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तो अब तुम्हारा धंधा यही है, तुम अमृत वेले उठ करके ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात में मोरे मन। ये किसने कहा है? आत्माओं ने ही तो कहा है। मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देहाभिमान में रहते हैं तो कह देते हैं मेरा मन शांत नहीं होता है, जैसे कि शरीर में मन है। परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे इसलिए अब मुझे शांति चाहिए। वे अपने को आत्मा तो समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा ही होती है। मन की शांति या मन की अशांति वास्तव में आत्मा ही महसूस करती है, शांति और अशांति को। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देहाभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले? मन क्या है वो भी तो समझते नहीं है बेचारे। आत्मा को शांति मिलती है, वह मन को, आत्मा के मन को शांति मिलती है। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म है शांति। ये शरीर तुम्हारे आर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म में स्थित हो जाओ। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते हैं। वे तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है, परंतु ताकत कैसे मिलेंगी? अगर आत्मा सो परमात्मा अपन को कह दिया जो सत्य बात नहीं है, तो फिर ताकत कैसे मिलेंगी जो शांति में रह सके? वो तो जब बाप को यथार्थ रीति से याद करे तब ही तो ताकत मिले। सिर्फ बाबा फिर कहते हैं सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं है। वे समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा है, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी, और कुछ तो जानते ही नहीं है। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल गए हैं। अभी तुम्हें बाप समझाते हैं तो तुम अभी इस बात को समझते हो कि हमें अब बाप के गले का हार बनना है। अभी तुम पुनर्जन्म को भी जानते हो और 84 जन्मों को भी अभी तुम समझ गए हो। 84 जन्मों को भी मनुष्य पुनर्जन्म को तो मानते हैं, पर 84 जन्मों को तो भूल गए हैं और कुछ भी वास्तव में जानते नहीं। तुम समझते हो कि अभी हमें
बाप के गले का हार बनना है, क्योंकि अभी तुम आत्माएं बाप के सन्मुख बैठे हो और बाप तुम्हें सन्मुख में समझाते रहते हैं कि असल में तुम बाप के गले का हार थी। अब ये नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर्स खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं कि अब कितना टाइम है, बाकी नाटक पूरा होने में कितना टाइम है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम। नाटक में खेल भी करते हैं, खेलते भी रहते हैं, पाठ भी बजाते हैं और बीच बीच में घड़ी भी देखते हैं। तो अब कितना टाइम पड़ा है और कितना पूरा हो चुका है टाइम। बाकी अभी नाटक पूरा होता है, टाइम भी देखते रहेंगे। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर्स आकर के स्टेज पर खड़े हो जाएंगे और फिर पूरा होने से ड्रेस बदल करके वापस अपने घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही अब पाठ है। अब तो बाप आया ही है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। अब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होंगी या नहीं। फिर वहां आत्माएं जब जाएंगी तो वहां होंगी या नहीं। हमारा काम है अभी वर्षा लेना, अभी और बातों में जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूर है आत्माएं जब होंगी तब ही तो ऊपर से आती रहेंगी, वृद्धि को पाती रहेंगी। अभी भी देखो आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल कहते रहते हैं। आत्माओं को वहां से अर्थात अपने घर से स्टेज पर तो आना ही है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? दुनिया वाले भले गवर्नमेंट कहती है बर्थ कंट्रोल करो, परंतु जो भी आत्माएं वहां है उन सब को सृष्टि पर तो आना ही है। जो कुछ बच्ची खुची आत्माएं हैं सब आएंगी जरूर। इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। वो सेंसर निकालते हैं ना, तो कितनी अभी संख्या है, तो संख्या का जब सेंसर निकालते हैं तो संख्या बढ़ती ही जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्माएं हैं तब तो बढ़ती जाती है संख्या। अभी ये बाबा कहते हैं अभी ये तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाली आत्माएं रही खुई होंगी वो तो जरूर सब आती जाएंगी। जैसे देखो मच्छर रात को कितने आ जाते हैं और सुबह को देखो तो सब है ही नहीं, मरे पड़े हैं। परंतु उन मच्छरों का तो कोई हिसाब तो नहीं रखते हैं। ये तो बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो देखो कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते ही रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। भाई इधर माया का क्या अर्थ निकलता है? ये सृष्टि के चक्कर में जो भी खेल होता है वो भी काम नहीं है। उसके अंदर भी कितनी बातें जानने की, आत्माएं कितनी है, कब आती है, कब तक आती है, फिर कैसे जाती है, विस्तार करो तो कितना है। तो साइंस फिर इसमें माथा मारती रहती है, खोज करती रहती है। जैसे ये ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। श्रीमत वाले देखो क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। तो सुख भी है
और इन चीजों से साइंस जो जो साधन बनाती है उनसे सुख भी है और फिर इन चीजों से विनाश भी होना ही है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव याद करते हो बाप को साइलेंस में, उन्हों को फिर अपनी साइंस का देखो कितना घमंड है, कितनी इन्वेंशन करते जाते हैं, कितने एरोप्लेन, कितना बारूद आज बनाते रहते हैं। जैसे साइलेंस और साइंस की जैसे लड़ाई है, लड़ाई माना कंपटीशन है। जैसे साइंस क्या क्या नई इन्वेंशन, कैसे साइलेंस में जाए, कहाँ जाएंगे, अपने घर को जानना और उसके लिए नॉलेज के द्वारा कैसी कैसी बातें हमें समझाते हैं जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। और वैसे ही देखो साइंस वाले फिर अपनी रीति तत्वों को जानने की कोशिश करके प्रकृति को जानकर और कुछ न कुछ इन्वेंशंस निकालते रहते हैं। तो उन्हों को फिर देखो कितना घमंड रहता है, कितने एरोप्लेन, कितने बारूद आज बनाते हैं। तो ये जैसे साइलेंस और साइंस की, अब हम तो कहेंगे जैसे कंपटीशन चलती रहती है। कई कहते हैं मन जीते सो जगत जीत, परंतु वास्तव में माया जीते सो जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी होकर बाप के पास चली जाएंगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प बहुत आते हैं, तो हम चाहते हैं वो न आवे। बाप कहते हैं ये तो आएंगे जरूर, परंतु तुम माम एकम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम, अब हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती है। वो है हमारा पियर घर। मुक्ति धाम है अभी हमारा पियर घर, वहां से ही आते हैं और फिर वहां ही जाते हैं। बाप भी वहां ही रहता है तो वो हमारा पियर घर हो गया। बुद्धि में अब यही रहता है। पूछो अपने आप से क्या बुद्धि में रहता है। बाबा जो बातें कहते रहते हैं और फिर वही बातें हमारे बुद्धि में चलती रहती हैं। बुद्धि में यही रहता है। अब तो बाबा आया है, हमको अब फिर लेके अपने साथ ले जाएंगे। गाइड तो हमारा बाबा ही है ना। कहते हैं, बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैं आया हूँ, तुमको साथ ले जाऊंगा। क्योंकि और कोई ने भी घर का रास्ता देखा ही नहीं है। अगर एक ने भी देखा हो तो और भी बहुत देख सकते हैं, वो जाना भी सिखलाएंगे। परंतु यहाँ तो कोई जानता ही नहीं। देखो मनुष्य तो सृष्टि चक्कर में आकर के तंग होकर के कहते हैं कहाँ मर जाए तो छूटे। सत्युग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे। इसलिए यहाँ दुख धाम में दुखी होकर के सुख धाम को ही याद करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं ही तुम सबको ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा सबको? मच्छरों के सदृश। हम नहीं मच्छरों के सदृश जाएंगे परंतु विनाश में जो सब विनाश एक साथ सब हो जाएगा, उनके लिए बाबा कहते हैं मच्छरों के सदृश ले जाऊंगा। लोग तो वे तो सिर्फ कह देते हैं। जो भी डिवाइन फादर कभी शरीर बुद्ध के लिए कहा, बुद्ध पार निर्वाण चला गया।
अगर वो चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएंगी? कोई भी जा नहीं सकते। ये तो बाबा ने हमें समझाया है ना, जो आत्मा एक बार पाठ बजाने के लिए आ गई सृष्टि पर, उसको पूरा अपना चक्कर पाठ बजाना ही है। अगर वो चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएंगी? कोई जा नहीं सकते हैं। मैं तो जा सकता, बाप कहते हैं मैं तो जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो मैं रहता ही वहां हूँ, मैं आता ही हूँ केवल तुम सबको ले जाने के लिए। सतयुग में तो कोई थोड़े होते हैं। इस समय तो देखो आत्माएं कितनी अथाह है, मच्छरों सदृश है। सबको ले जाना, वापस ले जाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, एक तो सबको मच्छरों सदृश ले जाते हैं, और बाप हम बच्चों को क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, बच्चे मेरे गले का हार बनने से ही फिर तुम विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले। विष्णु के गले का हार बना राजाई की, और राजाई के बाद फिर धीरे धीरे गिरेंगे भी सबसे पहले, और फिर बाप के साथ भी सबसे पहले जाएंगे। जो पहले पुजारी बनते हैं वे ही तो पहले रावण के गले का हार बनते हैं। आज रावण के गले का भी हार आ गया। जो पहले पुजारी बनते हैं, पहले वे ही रावण के गले का हार बनते हैं। आखिरी देखो ये हालत हो जाती है, जो अभी सबकी हालत है, आखिरी ये हालत हो जाती है। तब फिर बाप आकर के सबको एक साथ वापस ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे तो जानते हो, हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले ही बनते हैं, फिर और धर्म वाले धीरे धीरे आते जाएंगे, और फिर वे भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। अब ये भी ड्रामा का खेल ऐसा ही बना हुआ है, जो सिवाय बाप के और कोई तुम्हें समझा नहीं सकते। पॉइंट्स तो तुम बच्चों को अभी बहुत मिलती रहती है समझाने के लिए। अब नटशेल में ये सब बातें समझ करके किस लिए समझाते हैं? ये राज समझ करके अब बाप आया है। बाप कहते हैं, बच्चे सिवाय बच्चे अब मुझे एक बाप को याद करो। पतित दुनिया को बाप कैसे आकर के पावन बनाते हैं, तुम्हें भी, हम बच्चों को भी बाप कैसे आके पावन बनाते हैं, और फिर गले का हार भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं? ये भी तो अपने बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर क्या रहना चाहिए? अपने को क्यों रहना चाहिए? अपने को याद दिलाना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला है। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाते हैं, और फिर क्या बनते? फिर रावण का राज आ जाता है। ये तो सृष्टि का चक्कर ऐसे फिरता ही रहता है।
बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे तो इस चक्कर को जानते हो कि नंबर वार कैसे सृष्टि के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। स्कूल में सभी सब्जेक्ट में तो कोई 100 मार्क्स नहीं ले सकते हैं, कोई कोई सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले सकते होंगे। इसमें भी मार्क्स हैं, यहाँ भी मार्क्स हैं। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। नाले तो समझ ली मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, पाठ बजाने आई हूँ, चक्कर भी समझ में आ गया। लेकिन पवित्रता की पूर्ण धारणा के लिए कौन सी कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। दैवी गुण धारण करना भी कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्कर का राज भी समझाना है, वो तो जल्दी समझ जाते हैं, परंतु दैवी गुण कोई में कम है, कोई में जास्ती है। कोई है जिसमें कोई मुरली बड़ी अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वे तो गले का हार बनते हैं। बाप तो सदा परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। बाप तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों के बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं, जो और कोई के भी बुद्धि में ये इस प्रकार से बैठ नहीं सकती। ये तो है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, जहाँ भगवानो वाच स्वयं भगवान कहते हैं मैं आता हूँ तुम्हें राज योग आकर के सिखलाता हूँ। समझ में आता है ना बरोबर। भारत कितना अमीर था, अभी कितना गरीब बन गया है। प्राचीन भारत बड़ा शाहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं और अगर गरीब बन जाते हैं तो उस पर तरस पड़ता है। कहेंगे बेचारा देखो क्या था, अब कितना गिर गया है, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। देखो भारत इतना शाहूकार था, फिर क्रिश्चियंस लोग आए, क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे सब बहुत ले लिए, उसी धन से खुद शाहूकार बने हैं। और भारत गरीब हो गया है, तो फिर गरीब हुआ है तो फिर मदद तो जरूर करेंगे ना, क्योंकि पहले तो राजा ही उनके हाथ में थी ना तो फिर मदद तो जरूर देनी पड़ेगी। चलो लोन के हिसाब से ही मदद देते हैं। अभी तुम बच्चे तो जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वे समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब खत्म हो रहा है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझते हो। यही भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म तो वही देवी देवता है जो अभी बाप आकर के स्थापन करते हैं। अभी तो देखो सबसे गिरा हुआ है, तो जरूर उनको मदद तो करेंगे ना। जब लड़ाई शुरू होंगी तो खुद भी लड़ते रहेंगे और मदद भी करते रहेंगे। क्रिश्चियंस बताते हैं ना बाबा, और होता भी ऐसे है, देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। अब भी देखो मदद देते रहते हैं ना, नहीं तो भारत भूख मर जाए। परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है।
कैलमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेंगी जब तुम्हारी ये पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, बाबा को तब तक पढ़ाना ही है। ब्रह्मा के द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की अब स्थापना हो रही है। जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर ये जोर शोर से लड़ाई लगेंगी और सब आत्माएं वापस मच्छरों सदृश चली जाएंगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।